श्री महाभारतम संभव पर्व में 73वां अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार शकुंतला से प्रतिज्ञा करके नरेश्वर राजा दुष्यंत आश्रम से चल दिए। उनके मन में महर्षि कणव की ओर से बड़ी चिंता थी कि तपस्वी भगवान कणव यह सब सुनकर न जाने क्या कर बैठेंगे। इस तरह चिंता करते हुए ही राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। उनके गए 2 ही घड़ी बीती थी कि महर्षि कणव भी आश्रम पर आ गए, परंतु शकुंतला लज्जावश पहले के समान पिता के समीप नहीं गई। तत्पश्चात वह डरती हुई ब्रह्म ऋषि के निकट धीरे धीरे गई। फिर उसने उनके लिए आसन लेकर बिछाया। शकुंतला इतनी लज्जित हो गई थी कि महर्षि से कोई बात तक न कर सकी। भरत श्रेष्ठ, वह अपने धर्म से गिर जाने के कारण भयभीत हो रही थी। जो कुछ समय पहले तक स्वाधीन ब्रह्मचारिणी थी, वही उस समय अपना दोष देखने के कारण घबरा गई थी। शकुंतला को लज्जा में डूबी हुई देख महर्षि कणव ने उससे कहा। कणव बोले, बेटी, तू सलज्ज रहकर ही दीर्घायु होगी, अब पहले जैसी चपल न रह सकेगी। शुभे, सारी बातें स्पष्ट बता, भय न कर। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पवित्र मुस्कान वाली वह सुंदरी अत्यंत सदाचारिणी थी, तो भी अपने व्यवहार से लज्जा का अनुभव करती हुई महर्षि कणव से बड़ी कठिनाई के साथ गदगद कंठ होकर बोली। शकुंतला बोली, तात, इलिल कुमार महाराज दुष्यंत इस वन में आए थे। दैव योग से इस आश्रम पर भी उनका आगमन हुआ और मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। पिताजी, आप उन पर प्रसन्न हो। वे महायशस्वी नरेश अब मेरे स्वामी हैं। इसके बाद का सारा वृत्तांत आप दिव्य ज्ञान दृष्टि से देख सकते हैं। क्षत्रिय कुल को अभयदान देकर उन पर कृपा दृष्टि करें। महातपस्वी भगवान कणव दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। वे दिव्य दृष्टि से देखकर शकुंतला की तत्कालिक अवस्था को जान गए, अतः प्रसन्न होकर बोले, भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना करके जो एकांत में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है, वह तुम्हारे धर्म का नाशक नहीं है। क्षत्रिय के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को चाहते हों, उस दशा में उन दोनों का एकांत में जो मंत्रहीन संबंध स्थापित होता है, उसे गांधर्व विवाह कहा गया है। शकुंतले, महामना दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे तुम्हें चाहते थे। तुमने योग्य पति के साथ संबंध स्थापित किया है, इसलिए लोक में तुम्हारे गर्भ से एक महाबली और महात्मा पुत्र उत्पन्न होगा, जो समुद्र से घिरी हुई इस समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले उस महामना चक्रवर्ती नरेश की सेना सदा अप्रतिहत होगी। उसकी गति को कोई रोक नहीं सकेगा। तदनंतर शकुंतला ने उनके लाए हुए फल के भार को लेकर यथास्थान रख दिया। फिर उनके दोनों पैर धोए तथा जब वे भोजन और विश्राम कर चुके, तब वह मुनि से इस प्रकार बोली। शकुंतला ने कहा, भगवन, मैंने पुरुषों में श्रेष्ठ राजा दुष्यंत का पति रूप में वर्ण किया है, अतः मंत्रियों सहित उन नरेश पर आपको कृपा करनी चाहिए। कणव बोले, उत्तम वर्ण वाली पुत्री, मैं तुम्हारे भले के लिए राजा दुष्यंत पर भी प्रसन्न ही हूं। शुचिस्मिते, अब तक तेरे बहुत से ऋतु व्यर्थ बीत गए हैं, इस बार यह सार्थक हुआ है। अनघे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। शुभे, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब शकुंतला ने दुष्यंत के हित की इच्छा से यह वर मांगा कि पुरुवंशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहे और वे कभी राज्य से भ्रष्ट न हो। उस समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कणव ने उससे कहा, एवमस्तु। यह कहकर उन्होंने मूर्तिमती लक्ष्मी सी पुत्री शकुंतला का दोनों हाथों से स्पर्श किया और कहा। कणव बोले, बेटी, आज से तू महात्मा राजा दुष्यंत की महारानी है, अतः पतिव्रता स्त्रियों का जो बर्ताव तथा सदाचार है, उसका निरंतर पालन कर। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत
संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 73वां अध्याय पूरा हुआ। 74वां अध्याय शकुंतला के पुत्र का जन्म, उसकी अद्भुत शक्ति, पुत्र सहित शकुंतला का दुष्यंत के यहां जाना, दुष्यंत शकुंतला संवाद, आकाशवाणी द्वारा शकुंतला की शुद्धि का समर्थन और भरत का राज्य अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब शकुंतला से ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा दुष्यंत चले गए, तब क्षत्रिय कन्या शकुंतला के उदर में उन महात्मा दुष्यंत के द्वारा स्थापित किया हुआ गर्भ धीरे धीरे बढ़ने और पुष्ट होने लगा। शकुंतला कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर निरंतर राजा दुष्यंत का ही चिंतन करती रहती थी। उसे न तो दिन में नींद आती थी और न रात में ही। उसका स्नान और भोजन छूट गया था। उसे यह दृढ़ विश्वास था कि राजा के भेजे हुए ब्राह्मण चतुरंगिणी सेना के साथ आज, कल या परसों तक मुझे लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। भरतनंदन शकुंतला को दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन तथा वर्ष, इन सब की गणना करते करते 3 वर्ष बीत गए। जन्मेजय, तदनंतर पूरे 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद सुंदर जांघों वाली शकुंतला ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न अमित पराक्रमी कुमार को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और अप्सराएं मधुर स्वर में गाती हुई नृत्य करने लगी। उस अवसर पर वहां देवताओं सहित इंद्र ने आकर कहा। इंद्र बोले, शकुंतले, तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा। पृथ्वी पर कोई भी इसके बल, तेज तथा रूप की समानता नहीं कर सकता। यह पुरुवंश का रत्न 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। राजसूय आदि यज्ञों द्वारा सहस्त्रों बार अपना सारा धन ब्राह्मणों के अधीन करके उन्हें अपरिमित दक्षिणा देगा। वैशंपायन जी कहते हैं, इंद्रादि देवताओं का यह वचन सुनकर कणव के आश्रम में रहने वाले सभी महर्षि कणव कन्या शकुंतला के सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यह सब सुनकर शकुंतला को भी बड़ा हर्ष हुआ। पुण्यवाणों में श्रेष्ठ महायशस्वी कणव ने मुनियों से ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूर्ण सत्कार करके बालक का विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार कराया। वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह सफेद और नुकीले दांतों से शोभा पा रहा था। उसके शरीर का गठन सिंह के समान था। वह ऊंचे कद का था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। वह अद्भुत शोभा से संपन्न, विशाल मस्तक वाला और महान बलवान था। देवताओं के बालक सा प्रतीत होने वाला वह तेजस्वी कुमार वहां शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक कणव के आश्रम में सिंहों, व्याघ्रों, वराहों, भैंसों और हाथियों को पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों में बांध देता था। फिर वह सबका दमन करते हुए उनकी पीठ पर चढ़ जाता और क्रीड़ा करते हुए उन्हें सब ओर दौड़ाता था। वहां सब राक्षस और पिशाच आदि शत्रुओं को युद्ध में मुष्टि प्रहार के द्वारा परास्त करके वह राजकुमार ऋषि मुनियों की आराधना में लगा रहता था। एक दिन कोई महाबली दैत्य उसे मार डालने की इच्छा से उस वन में आया। वह उसके द्वारा प्रतिदिन सताए जाते हुए दूसरे दैत्यों की दशा देखकर अमर्ष में भरा हुआ था। उसके आते ही राजकुमार ने हंसकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी बाहों में दृढ़ता पूर्वक कसकर दबाया। वह बहुत जोर लगाने पर भी अपने को उस बालक के चुंगल से छुड़ा न सका, अतः भयंकर स्वर से चीत्कार करने लगा। उस समय दबाव के कारण उसकी इंद्रियों से रक्त बह चला। उसकी चीत्कार से भयभीत हो मृग और सिंह आदि जंगली जीव मलमूत्र करने लगे तथा आश्रम पर रहने वाले प्राणियों की भी यही दशा हुई। दुष्यंत कुमार ने घुटनों से मार मारकर
उस दैत्य के प्राण ले लिए। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह दैत्य गिर पड़ा। उस बालक का यह पराक्रम देखकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यंत कुमार के हाथों मारे जाते थे। कुमार के भय से ही उन्होंने कणव के आश्रम पर जाना छोड़ दिया। यह देख कणव के आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने उसका नया नामकरण किया। यह सब जीवों का दमन करता है, इसलिए सर्वदमन नाम से प्रसिद्ध हो। तब से उस कुमार का नाम सर्वदमन हो गया। वह पराक्रम, तेज और बल से संपन्न था। राजा दुष्यंत ने अपनी रानी और पुत्र को बुलाने के लिए जब किसी भी मनुष्य को नहीं भेजा, तब शकुंतला चिंतामग्न हो गई। उसके सारे अंग सफेद पड़ने लगे। उसके खुले हुए लंबे केश लटक रहे थे। वस्त्र मैले हो गए थे। वह अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी। शकुंतला को इस दयनीय दशा में देखकर कणव मुनि ने कुमार सर्वदमन के लिए विद्या का चिंतन किया। इससे उस 12 वर्ष के ही बालक के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। महर्षि कणव ने उस कुमार और उसके लोकोत्तर कर्म को देखकर शकुंतला से कहा, अब इसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आया है। मेरी कल्याणमयी पुत्री, मेरा यह वचन सुनो। पवित्र मुस्कान वाली शकुंतले, पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए बता रहा हूं। सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वे मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं द्वारा निरंतर पति की सेवा करती रहे। मैंने पहले भी तुम्हें इसके लिए आदेश दिया है। तुम अपने इस व्रत का पालन करो। इस पतिव्रतोचित आचार व्यवहार से ही विशिष्ट शोभा प्राप्त कर सकोगी। भद्रे, तुम्हें पुरुनंदन दुष्यंत के पास जाना चाहिए। वे स्वयं नहीं आ रहे हैं। ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया। सुचिस्मिते, अब तुम अपने हित की इच्छा से स्वयं जाकर राजा दुष्यंत की आराधना करो। वहां दुष्यंत कुमार सर्वदमन को युवराज पद पर प्रतिष्ठित देख तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। देवता, गुरु, क्षत्रिय, स्वामी तथा साधु पुरुष, इनका संग विशेष हितकर है। अतः बेटी, तुम्हें मेरा प्रिय करने की इच्छा से कुमार के साथ अवश्य अपने पति के यहां जाना चाहिए। मैं अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूं कि तुम मुझे मेरी इस आज्ञा के विपरीत कोई उत्तर न देना। वैशंपायन जी कहते हैं, पुत्री से ऐसा कहकर महर्षि कणव ने उसके पुत्र भरत को दोनों बाहों से पकड़कर अंक में भर लिया और उसका मस्तक सूंघकर कहा। कणव बोले, वत्स, चंद्रवंश में दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। पवित्र व्रत का पालन करने वाली यह तुम्हारी माता उन्हीं की महारानी है। यह सुंदरी तुम्हें साथ लेकर अब पति की सेवा में जाना चाहती है। तुम वहां जाकर राजा को प्रणाम करके युवराज पद प्राप्त करोगे। वे महाराज दुष्यंत ही तुम्हारे पिता हैं। तुम सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहना और बाप दादे के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना। भामिनी, शकुंतले, यह मेरी हितकर एवं लाभप्रद बात सुनो। पतिव्रता भाव संबंधी गुणों को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई वस्तु साध्य नहीं है। पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं। भामिनी, वे आपत्ति के निवारण के लिए अपने कृपा प्रसाद का भी परिचय देंगे। सुचिस्मिते, पतिव्रता देवियां पति के प्रसाद से पुण्य गति को ही प्राप्त होती हैं, अशुभ गति को नहीं। अतः तुम जाकर राजा की आराधना करो। फिर उस बालक के बल को समझकर कणव ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित मेरी पुत्री शकुंतला को और इसके पुत्र को शीघ्र ही इस घर से ले जाकर पति के घर में पहुंचा दो। स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहां अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं होता। वह उनकी कीर्ति, शील तथा पातिव्रत्य धर्म का नाश करने वाला होता है। अतः इसे अविलंब पति के घर में पहुंचा दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कश्यप नंदन कणव ने
धर्मानुसार मेरे पुत्र का बड़ा आदर किया है। यह देखकर तथा उनकी ओर से पति के घर जाने की आज्ञा पाकर शकुंतला मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। कणव के मुख से बारंबार जाओ जाओ यह आदेश सुनकर पुरुनंदन सर्वदमन ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता से कहा, मां, तुम क्यों विलंब करती हो? चलो राजमहल चले। देवी शकुंतला से ऐसा कहकर पौरव राजकुमार ने मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर महात्मा राजा दुष्यंत के यहां जाने का विचार किया। शकुंतला ने भी हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके उस समय यह बात कही, भगवान काश्यप, आप मेरे पिता हैं। यह समझकर मैंने अज्ञानवश यदि कोई कठोर या असत्य बात कह दी हो अथवा न करने योग्य या अप्रिय कार्य कर डाला हो तो उसे आप क्षमा कर देंगे। शकुंतला की ऐसे कहने पर सिर झुकाकर बैठे हुए कणव मुनि कुछ बोल न सके। मानव स्वभाव के अनुसार करुणा का उदय हो जाने से नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके आश्रम में बहुत से ऐसे मुनि रहते थे जो जल पीकर, वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे। फल मूल खाकर रहने वाले भी बहुत थे। वे सब के सब जितेंद्रिय एवं दुर्बल शरीर वाले थे। उनके शरीर की नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थीं। उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महर्षियों में से कितने ही सिर पर जटा धारण करते थे और कितने ही सिर मुड़ाए रहते थे। कोई वल्कल धारण करते थे और कोई मृग चर्म लपेटे रहते थे। महर्षि कणव ने उन मुनियों को बुलाकर करुण भाव से कहा, महर्षियों, यह मेरी यशस्विनी पुत्री वन में उत्पन्न हुई और यहीं पलकर इतनी बड़ी हुई है। मैंने सदा इसे लाड़ प्यार किया है। यह कुछ नहीं जानती है। विप्रगण, तुम सब लोग इसे ऐसे मार्ग से राजा दुष्यंत के घर ले जाओ जिसमें अधिक श्रम ना हो। बहुत अच्छा कहकर वे सभी महातेजस्वी शिष्य शकुंतला को आगे करके दुष्यंत के नगर की ओर चले। तदनंतर सुंदर भौहों वाली शकुंतला कमल के समान नेत्रों वाले देव बालक के सदृश तेजस्वी पुत्र को साथ ले अपने परिचित तपोवन से चलकर महाराज दुष्यंत के यहां आई। राजा के यहां पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दे अनुमति लेकर वह उसी बाल सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र के साथ राजसभा में प्रविष्ट हुई। सब शिष्यगण राजा को महर्षि का संदेश सुनाकर पुनः आश्रम को लौट आए और शकुंतला न्याय पूर्वक महाराज के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करती हुई पुत्र से बोली, बेटा, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं।